देखिए, जो ईसागढ़ के जो थाना प्रभारी हैं, वो हमारे चंदेरी की विधानसभा से जो विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, क्योंकि वो अविवाहित हैं, उनका विवाह तो नहीं हुआ है, लेकिन उनके भाई की बेटे की पत्नी जो है ईसागढ़ थाना प्रभारी हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अशोकनगर जिले में कभी इतना भ्रष्टाचार किसी भी थाने में नहीं हुआ है जितना भ्रष्टाचार आज की स्थिति में ईसागढ़ थाने में चल रहा है। क्योंकि विधायक जी का संरक्षण है और कहीं ना कहीं उनका पुत्र जो है वो उस थाने को ऑपरेट कर रहा है। आज की स्थिति में यह है कि आप चाहे जुआ सट्टा का मामला हो, चाहे शराब बिक्री का मामला हो, या प्रॉपर्टियों को लेके कोई मामला हो, सबसे ज़्यादा अधिक भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो ईसागढ़ में चल रहा है। और चूंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं उस थाना के अंतर्गत जो गांव आते हैं उस जगह से जनप्रतिनिधि हूँ, और मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं समय समय पर, समस्याएं सुनाते हैं कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है हमें। तो इस कारण जब बहुत ज़्यादा शिकायतें हुई, इससे पहले मैंने एसपी साहब को पहले भी पत्र दिया था, आज से 1-2 महीने पहले, कि इनको हटाया जाए। और चूंकि विधायक जी की पुत्र बधू हैं, तो यह भी ठीक नहीं कि वहाँ उसी थाने पे उनका होना चाहिए। आज मैंने सीएम साहब को पत्र लिखा है, अभी एसपी साहब से भी मिलकर आया हूँ, और कलेक्टर साहब को भी बोला है, पत्र दिया है कि इनको यहाँ से तत्काल हटाया जाए। तो वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, क्या आपने उनसे बात नहीं की? देखिए, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी पार्टी के, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन थाना भारतीय जनता पार्टी का नहीं। थाना जनता के लिए है, जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए, जनसेवा के लिए। तो जो भ्रष्टाचार की जो बात की जा रही है उनके संरक्षण में, तो कहीं ना कहीं इसमें वो भी लिप्त हैं, ये माना जाएगा? अगर वो अपनी खुद की विधानसभा में खुद के थाने पर खुद की पुत्र वधू को रखते हैं तो वो सब जनता समझ सकती है क्या हो सकता है उसका कारण। तो अगर इसके बाद भी इनको नहीं हटाया जाता आपके इस पत्र के बाद भी, तो फिर आप क्या एक्शन प्लान होगा? बिल्कुल, हम अपने वरिष्ठजनों को संज्ञान में लाएंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो सड़कों पर उतर कर जन आंदोलन करेंगे। लगाएं कि जो ईसागढ़ थाने में पदस्थ हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, सबसे ज़्यादा वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो आपके संरक्षण में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ये सारे आरोप निराधार हैं। ऐसी कोई भी बात ईसागढ़ थाना क्षेत्र में और थाना प्रभारी द्वारा नहीं की जा रही। ऐसी कोई बात थाना क्षेत्र में नहीं, क्योंकि इससे पहले जो पुलिस अधीक्षक थे सम्माननीय विनीत जैन साहब, वो प्रमोशन के बाद भी, डीआईजी बनने के बाद भी 7 महीना यहाँ रहे हैं। एसपी का कार्यकाल जितना यहाँ पूरा किया उन्होंने, और ऐसी कोई बात होती तो वो बराबर कार्रवाई करते। और आज नए कप्तान साहब आ गए हैं, उनके सामने भी ऐसी कोई बात नहीं है। और ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनके घर कांच के बने होते हैं, वो दूसरे घरों पत्थर नहीं फेंका करते। इसका मतलब क्या है, क्या किस चीज़ से तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य आप सबको मालूम है, वो कालखंड सब आपको मालूम है। अशोकनगर का पूरे जिले में क्या हो रहा था वो कालखंड आपको मालूम पूरा। उनका ये भी आरोप है कि वो जो थाना है वो आपका लड़का चला रहा है, वो उसमें जुआ सट्टा शराब जैसी व्यवस्थाएं वहाँ पे थाने में चलाई जा रही हैं। पब्लिक का मैन कोई कप्तान पुलिस अधीक्षक नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की होती है कि किस थाने में क्या हो रहा है। वर्तमान पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसी कोई बात सामने नहीं लाई गई है, और ना पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई या उनके संज्ञान में लाई गई है। अगर लाई गई होती तो जरूर कोई कार्रवाई करते। तो वो थाने से हटाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप इसको रोकना चाह रहे हैं थाने पे, या आप? भैया, वो हटाने वाले या पब्लिक का नुमाइंदा कौन होता है, पब्लिक का मैन कौन होता है? तो ये इस तरीके से आपका नाम लेना, आप पे आरोप लगाना क्या क्या दर्शाता है? या किसी को अगर पागल कुत्ते ने काटा है तो उसका इलाज तो फिर वो पागल खाने में होगा ना। पागल कुत्ते ने काट लिया तो उसका इलाज तो पागल खाने में होगा। यहाँ तो उसकी कोई अस्पताल भी नहीं है, वो काटी घाटी भेजना पड़ेगा ग्वालियर या आगरा भेजना पड़ेगा उसको। तो आपके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी? अब कुछ नहीं, मेरी विधायकी कार्यकाल में चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में जो मंसूबे लोगों के हैं कि वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी वही सब करें जो अपने क्षेत्र में करते हैं, वो नहीं हो पाए। ऐसे इसके पहले जमीनों के अलावा कुछ नहीं, उनको तो सारों जिले में वो चाहिए पूरा। मेरे खिलाफ एक गेहूं की नुक्के बराबर कोई जमीन का बात बता दे सामने, एक गेहूं की नुक्के बराबर। तो यह सारे जिले की जनता है भाई, वो जनता ही हम सही मालिक है।
ठीक है। हम तो सेवक हैं भाई, जनता ही सही मालिक है। कोई कुछ भी कह दे, उससे कहने से थोड़ी कुछ होता है। और मैं अपनी बात उचित फोरम पर उठाऊंगा, अपनी बात पार्टी में उचित फोरम पर उठाऊंगा। मेरा पब्लिकली कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।